नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे जो रीट 2022 का एसएसटी का आपका पाठ्यक्रम है, उसमें यूनिट नंबर 3 शुरू। यूनिट नंबर 3 का पहला टॉपिक है दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन। इससे पहले दोस्तों 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। 2 यूनिट का आपका पाठ्यक्रम इस प्रकार से था। पहला टॉपिक आपका पहले यूनिट में सिंधु घाटी सभ्यता था, फिर वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति था। उसके पश्चात दोस्तों आपके बौद्ध एवं जैन धर्म था। उसके पश्चात दोस्तों आपका चौथा और अंतिम टॉपिक पहली यूनिट का महाजनपद काल था। दूसरी यूनिट में दोस्तों पहला टॉपिक मौर्य साम्राज्य, दूसरा गुप्त साम्राज्य, तीसरा दोस्तों गुप्तोत्तर काल यानी 600 से 1000 ईस्वी भारत। और दोस्तों यूनिट 2 का जो आपका अंतिम टॉपिक है वो था बाहरी विश्व के साथ भारत के संबंध या बृहत्तर भारत। यूनिट नंबर 3 का पहला टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो देखिए भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक आदि पुरुष कौन माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक आदि पुरुष कौन माने जाते हैं। रामानंद, रामानुज, शंकराचार्य या निम्बार्काचार्य। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, शंकराचार्य। शंकराचार्य दोस्तों ये भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक या आदि पुरुष माने जाते हैं। अगर यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा देते और प्रश्न ये पूछ लेते कि भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया, तो रामानुज ने बनाया। किसने? रामानुज ने। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को क्या कहा जाता था। अलवार, नयनार, वीरशैव या निष्कलंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलवार। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को दोस्तों अलवार कहा जाता था, अलवार। और इनकी संख्या थी दोस्तों 12। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। दक्षिण भारत में नयनार यानी शिव भक्तों की संख्या कितनी थी। यानी दोस्तों जो शिव के भक्त होते थे उनको नयनार कहा जाता था। इनकी संख्या 12, 63, 62 या 65। तो नयनारों की जो संख्या थी दोस्तों ये थी 63। भक्ति आंदोलन दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं नोट्स के रूप में। नोट्स पढ़ाए हुए मेरे इसके। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से किस महिला को दक्षिण की मीरा कहा जाता था। निम्न में से किस महिला को दक्षिण की मीरा कहा जाता था। पार, पेरियालवार, अंडाल या नामालवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, से अंडाल को। और इसकी रचना दोस्तों आपसे पूछ ले तो थिरुपताई। अंडाल ने एक रचना भी की थी, रचना थी थिरुपताई। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अलवार भक्तों की संख्या 12 थी। 12वीं शताब्दी में वीर शैव मत की शुरुआत हुई। वह इसके अनुयायी लिंगायत कहलाते थे। पाल, सेन, चंदेल राजाओं के अभिलेखों में ओम नमः शिवाय से प्रार्थना आरंभ होती थी। शंकराचार्य पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो देखिए दोस्तों अलवार भक्तों की संख्या 12 थी, सही है। 12वीं शताब्दी में वीर शैव मत की शुरुआत हुई। वह इसके अनुयायी लिंगायत कहलाते थे, सही है। पाल, सेन व चंदेल राजाओं के अभिलेखों में ओम नमः शिवाय से प्रार्थना आरंभ होती थी, ये भी सही है। ये गलत है। रामानंद पहले भक्ति संत थे दोस्तों जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से किसे प्रच्छन्न बोध कहा जाता है? निम्न में से किसे प्रच्छन्न बोध कहा जाता है? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुज या चैतन्य महाप्रभु? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। निम्न में से किसे प्रच्छन्न बोध कहा जाता है? तो शंकराचार्य को। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि शंकराचार्य ने कहाँ पर मठ स्थापित किया था? शंकराचार्य ने कहाँ पर मठ स्थापित किया था? पुरी, द्वारिका, श्रृंगेरी या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शंकराचार्य ने दोस्तों बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका, श्रृंगेरी इन 4 जगह दोस्तों मठों की स्थापना की थी, चारों दिशाओं में। ये थोड़ा ऐसे भी ध्यान रखना दोस्तों, आप इधर बद्रीनाथ, इधर दोस्तों आपके हो जाएगा श्रृंगेरी, इधर हो जाएगा दोस्तों पुरी, इधर हो जाएगा दोस्तों आपके द्वारका। चारों दिशाओं में 4 मठ। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि निर्गुण भक्ति के संत कबीर किसके समकालिक थे? निर्गुण भक्ति के संत कबीर किसके समकालिक थे? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, सिकंदर लोदी? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानुज किसके शिष्य थे? भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानुज किसके शिष्य थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या रामानंद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके शिष्य इन्हें राम का अवतार मानते थे। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हरिदास थे। इनके बचपन का नाम विश्वम्बर था। तो देखिए दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु का जन्म नदिया बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इनके शिष्य दोस्तों इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे, ना कि राम का। याद रखना, कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय शिष्य हरिदास थे। चैतन्य इनके बचपन का नाम विश्वम्बर था, ये सही है। तो इसका असत्य कथन पूछे आपसे तो ब वाला हो जाएगा दोस्तों। इनके शिष्य इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न यह है कि निम्न में से किस संत को कबीर ने संतों का संत कहा है? निम्न में से किस संत को कबीर ने संतों का संत कहा है? रैदास, दादू दयाल, रामानंद या सूरदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैदास। रैदास को संतों का संत कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, तुलसीदास या दादू दयाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संत धन्ना का जन्म जाट परिवार में हुआ तथा यह रामानंद के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलदास को अकबर ने गोगुंदा और जैतपुर की जागीर दी थी। सिद्धांत रहस्य व सुबोधनी शंकराचार्य की पुस्तकें हैं। संत दादू दयाल का
मूल नाम महाबली था। तो असत्य 6 वाला हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों सिद्धांत रहस्य और सुबोधनी है, ये शंकराचार्य की नहीं थी, ये वल्लभाचार्य की थी, वल्लभाचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि भक्त कवियत्री मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? भक्त कवियत्री मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? वृंदावन, मेड़ता, चित्तौड़गढ़ या द्वारिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वारिका। अगला प्रश्न देखिए, ये दोस्तों प्रश्न आया हुआ है आरटेट में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत धन्ना, संत पीपा, दादू दयाल या जाम्भो जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है दोस्तों। इनके कुल शिष्य 52 थे, याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को कहा जाता है। इनके कुल शिष्यों की संख्या 52 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि दादू दयाल निम्न में से किसके समकालिक थे? दादू दयाल निम्न में से किसके समकालिक थे? बाबर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के समकालिक थे दादू दयाल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है कि रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी का मूल नाम क्या था? रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी का मूल नाम क्या था? रामचरण विजयवर्गीय, रामकरण विजयवर्गीय, रामकिशन विजयवर्गीय, राम सिंह विजयवर्गीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामकिशन विजयवर्गीय। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युगम रामस्नेही संप्रदाय के संबंध में असत्य है? ये सत्य नहीं दोस्तों, असत्य है। असत्य है। इधर प्रवर्तक और इधर पीठ दे रखी है। संत रामचरण जी शाहपुरा भीलवाड़ा, संत दरियाव जी रेण नागौर, संत हरिदास जी सिंहथल बीकानेर, संत कृष्ण दास जी खेड़पा जोधपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। संत कृष्णदास जी प्रवर्तक नहीं थे खेड़पा जोधपुर के, इसके प्रवर्तक थे संत रामदास। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न ये है, शाहपुरा के प्रसिद्ध राम द्वारा का निर्माण शाहपुरा के किस शासक ने करवाया था? शाहपुरा के प्रसिद्ध राम द्वारा का निर्माण शाहपुरा के किस शासक ने करवाया था? महाराजा अमर सिंह, महाराजा छत्र सिंह, उपरोक्त दोनों या महाराजा करण सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स वाला ऑप्शन, उपरोक्त दोनों, महाराजा अमर सिंह और महाराजा छत्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? नामदेव, एकनाथ, तुकाराम या ज्ञानेश्वर? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ज्ञानेश्वर ने की। द वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। दास बोध एक गुरु शिष्य संवाद है जिसकी रचना गुरु रामदास ने की।
रामदास ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ व अखाड़ों की स्थापना कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किया। समर्थ गुरु रामदास श्री कृष्ण के उपासक थे। तो ये समर्थ गुरु रामदास है दोस्तों, ये कृष्ण के उपासक नहीं थे, ये हनुमान जी के उपासक थे। बाकी सारे सही है। देखिए, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। दासबोध एक गुरु शिष्य संवाद है जिसकी रचना समर्थ गुरु रामदास ने की। रामदास ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ व अखाड़ों की स्थापना कर स्वराज्य के लिए जनता को तैयार किया था। समर्थ गुरु रामदास है, ये हनुमान जी के उपासक थे दोस्तों, और ये वही है जो बहुत बार सूर्य नमस्कार करते थे, शायद 1000 बार। 8वीं क्लास में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा प्रश्न। ये है कि संत सुंदरदास रज्जब जी व जन गोपाल किसके शिष्य थे? संत सुंदरदास रज्जब जी व जन गोपाल किसके शिष्य थे? रामानंद, संत पीपा, दादू दयाल या जाम्भो जी? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल। संत सुंदरदास रज्जब जी व जन गोपाल किसके शिष्य थे? तो दादू दयाल। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? तुकाराम, रामदास, सोमदास, चोखा मेला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोखा मेला को, दे वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के थे दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम सोमबाई था। क्या था? सोमबाई। ये भी एक भक्त संत थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये रहा प्रश्न। ये है अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया या आजम शाह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया। और ये दोस्तों, ये जो चोखा मेला थे ना, चोखा मेला, इनकी पत्नी जो थी सोमबाई, इनका एक ऐसा कथन है, शायद 8वीं क्लास में दे रखा है कि हे प्रभु, मैं मतलब धन्य हो गई। ये इनके पति के रूप में भी थे और ये इनकी शिष्या भी थी कि मैं मतलब धन्य हो गई, आप जैसे मुझे मतलब पति मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये रहा प्रश्न। ये है कि ऐसे सूफी संत जिन्होंने सर्वाधिक साहित्य की रचना की? ऐसे सूफी संत जिन्होंने सर्वाधिक साहित्य की रचना की? मलिक मोहम्मद जायसी, शेख सलीम चिश्ती, अब्दुल कादिर जिल्लानी, संत अहमद सरहिंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, यह रहा प्रश्न। यह है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। मध्यकालीन भक्ति परंपरा का जनक रामानुज को माना जाता है। रामानुज पहले भक्ति संत थे जो अंत तक गृहस्थ बने रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानुज पहले भक्ति संत नहीं थे जो गृहस्थ बने रहे, कबीर थे दोस्तों, कबीर। बाकी सारे सत्य है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, यह रहा प्रश्न। यह है कि उत्तर व दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किसने किया? रामानुज, रामानंद, रैदास या चैतन्य महाप्रभु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद ने। उत्तर व दक्षिण भारत के मध्य भक्ति आंदोलन के लिए मध्य सेतु का कार्य किसने किया था? तो रामानंद ने किया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, यह रहा प्रश्न। यह है कि निम्न में से कौन सा युगम संत रामानंद के शिष्य के संबंध में असंगत है? कबीर, जुल्हा या बुनकर, पीपा, राजपूत, धन्ना, जाट, सेना, कुम्हार? तो देखिए दोस्तों, सेना है, ये कुमार नहीं, ये नाई थे। बाकी सारे सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है कि पद्मावती व सुरसीर किस संत की महिला शिष्याएं थी। पद्मावती व सुरसीर किस संत की महिला शिष्याएं थी। दादू दयाल, रामानंद, रैदास या कबीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। तो ये प्रश्न थे दोस्तों यूनिट नंबर 3 भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को दोस्तों आप शेयर जरूर किया करें, यह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।